हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 को कवर करेंगे, जिसका नाम है विचारक, विश्व और इमारतें। ठीक है, इसमें वीवीएस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को अपलोड कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल विजिट कीजिए, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर के आप आसान तरीका से देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, या आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को हम बता दो कि यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया गया है, जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर इसको तैयार किया गया है। राइट, क्योंकि देखिए सिर्फ बोर्ड एग्जाम में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही पूछे जाते हैं। राइट, तो जितने सारे क्वेश्चन को यहाँ कलेक्ट किया गया है सभी को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2024 के एग्जाम के लिए कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको अच्छे से क्लास तक एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको 70 से 80% आपको क्लास में ही जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एंड तक आपको बने रहना है। ठीक है, अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलेगा। इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया कि उपनिषद क्या है, उपनिषद किसे कहते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि उपनिषद क्या है, उपनिषद किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह का आपको सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना क्या है कि उपनिषद जो है आपको बता दे कि उपनिषद यानी किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको सिंपल साधारण भाषा में बताएंगे कि उपनिषद जो है यानी गुरु, उपनिषद किसे कहा जाता है, गुरु के समीप बैठकर यानी ज्ञान प्राप्त करना ही जो क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। ये सरल भाषा में आपको हम समझाए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि उपनिषद जो होता है बरहा विज्ञान के ग्रंथ है, जो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी समीप बैठना। क्या होता है, समीप बैठना, अर्थात यानी ब्रह्म विद्या को यानी प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, यानी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए जो है गुरु के समीप बैठकर ही जो है ये ज्ञान को यानी प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा यानी बिना गुरु के पास बैठ करके ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राइट, चलिए याद रखिएगा, इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है, ऐसा एक ज्ञान है जिसको बिना बताए ना आपको कि जिससे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। इसको हम लोग गुरु के सहयोग से ही इन चीजों को जो हम लोग समझ सकते हैं, जिसे हम ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें हम ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्म विद्या भी इसे जो है कहा जाता है। राइट, अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। ठीक है, तो अभी आपको हम बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं, उन चीजों के बारे में आपको हम यहाँ अभी डिटेल से अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं की अगर बात करते हैं तो पहला देखिए, पहला इसका पॉइंट क्या दिया हुआ है, यदि आप वास्तव में ही अपने आप से प्रेम करते हैं, वास्तव में अगर अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे, यानी दूसरे व्यक्ति को कभी आप दुख नहीं पहुंचाएंगे। जिस तरह अपना शरीर को, अपने आप को जिस तरह समझ रहे हैं, उसी तरह आपको दूसरों को भी समझना चाहिए। ये प्रथम पॉइंट है किसका, यानी बौद्ध धर्म के शिक्षा का। दूसरा पॉइंट इसका हम लोग देखते हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाए। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी अपना रास्ता खुद को बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमें मरना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता, हम अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। ठीक है, हमें कोई भी कार्य करना है खुद अपने बलबूते पे करना है, ना कि हम दूसरे पे भरोसे पे रह करके अपना उस कार्य को करेंगे। ठीक है, तो ये अपने से खुद से हम करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, यानी स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा क्या है, उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा क्या है, धन है। और वफादारी सबसे बड़ा क्या है, संबंध है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और ये जो है क्या, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। जिसको अगर स्वास्थ्य जिसका अच्छा है तो ये सबसे बड़ा ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा क्या है, ये धन है। ठीक है, आप देखे होंगे कि कोई इंसान जो है क्या विकलांग होते हैं, क्या होते हैं, और कोई अंदर कमजोर होते हैं, तो आप सोचिए कि उसका अंदर क्या, यानी आप कभी अगर बीमार भी पड़ेंगे तो ये आप कल्पना कीजिएगा कि स्वस्थ रहने से इंसान क्या क्या सोचता है, और जब आपका अस्वस्थ आप यानी शरीर अगर आपका मतलब अगर बीमार पड़ जाते हैं तो आप उस टाइम देखेंगे आपको कैसा फील होता होगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा जो है क्या है, धन है। बिल्कुल सही बात है। और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है, तो हमेशा आपको वफादारी अगर करेंगे तो आपका एक दूसरे से संबंध जो है सही से बना रहेगा, चाहे किसी से भी हो। ठीक है, आगे हम लोग पॉइंट देखेंगे, अच्छी चीजें के बारे में सोचें। हमेशा आपको अच्छा सोचना है। क्या सोचना है, हमेशा आपको अच्छा सोचना है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अच्छा सोचें और अच्छा करने के बारे में सोचना, हमेशा सकारात्मक सोचें और खुश रहें। सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, तो उन चीजों को हम लोग को अभी जो है हमको सोचना चाहिए, जो मतलब गंदी चीजों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वही आपका जो हमेशा ही रह जाएंगे। इसलिए हमें अच्छा चीजों के बारे में सोचना हमेशा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या, आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता है, यानी आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या दिखा कहता है,
कि लोग अपने मन से भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर विश्वास करते हैं। लोग अपने मन को भेदभाव से जन्म देते हैं और फिर विश्वास करते हैं, और ये सच है। ये क्या है? सच है। आसमान में कोई उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व कुछ नहीं होता है, ठीक है। और वो उसको खुद मनुष्य के द्वारा देते हैं और मनुष्य खुद उसको मानते हैं, और ये सच बात है, ठीक है। आगे देखेंगे, आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। अगर आप गुस्से में क्रोधित होते हैं, ठीक है, एकदम लाल पीला हो जाते हैं, तो वो आपको कोई दंड नहीं देने वाला है। आपका दंड, आपका क्रोधित आपको खुद दंड देगा, राइट। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर इन चीजों के अंदर, अगर आप इन चीजों पर अगर खरे उतरते हैं, तो बौद्ध धर्म की अगर शिक्षा पर अगर आप खरे उतरते हैं, तो आप कामयाब है, राइट। तो ये आपको खुद दंड देता है, बल्कि आपको क्रोधित आपको दंड देगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसका, इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है। इंसान के अंदर ही जो है क्या? शांति का वास होता है। मनुष्य क्या करते हैं? इधर उधर बाहर तलाशते हैं शांति के लिए, लेकिन कहीं नहीं, इंसान के अंदर ही जो है क्या है? शांति है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं। एक दीपक से हजारों दीपक को हम जला सकते हैं, लाखों करोड़ों दीपक को जला सकते हैं, लेकिन उसका क्या है? रोशनी कभी कम नहीं हो सकता, कम नहीं होता है। इसलिए कहता है कि खुशी बांटने से खुशी कम नहीं होता है, राइट। तो खुशी हमेशा जो है बांट करके लेना चाहिए, कि खुशी बांटने से कम नहीं होता, जबकि और बढ़ता है, राइट। ये याद रखिएगा। और हाँ, दुख बांटने से घटता है, याद रखिएगा। अगर आप कभी अगर गुस्से हैं, आपका मन अगर कहीं मतलब ये है पूरा टेंशन में है, आपके अंदर पूरा एकदम अजीब लगता होगा, तो आप दूसरों को अगर बताएंगे, अपने दोस्त यारी को अगर बताएंगे, तो आपका क्या मन क्या होगा? हल्का होगा। याद रखिएगा, आपका मन क्या होगा? हल्का होगा। दुख बांटने से क्या होता है? घटता है, और खुशी बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आपको हमेशा खुशी बांटना है, और क्या होगा? दुख बांटना है। दुख भी बांटने से क्या होता है? घटता, आपका मन हल्का होगा। चलिए, तो इन चीजों को जो है आपको यानी नोट कर लेना है। ये सारे चीज जो है किसका यानी किसकी शिक्षा है? ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बता रहे हैं आपको। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को दूसरे व्यक्ति से फेंकने की इच्छा से पकड़ने के समान है। बिल्कुल सही बात है। आपको हम बताएं ना, कि क्रोधित जो है खुद को ही जला देता है। जैसे कि कोयला को अगर हम किसी के ऊपर फेंकेंगे, पहले क्या करेंगे? कोयला को हाथ में लेंगे, कोयला किसको जलाएगा? हमको जलाएगा। सेम उसी तरह ही क्रोधित यानी गुस्से इंसान को जो है खा जाता है। सबसे पहले आपको ही जलाएगा, उसके बाद आप दूसरों को जलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सबसे पहले आपको ही जलाता है। ये चीज सही बात है। आगे देखिए, दूसरे के सामने कुछ भी साबित करने से पहले जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। दूसरों को साबित नहीं करना, दूसरों को जो है साबित नहीं करना, ये गलत है, ये गलत आदमी है, ये वो है, दिस डेट नहीं। ये सबसे पहले आपको देखना है, अपने आप को देखना है कि आप सही है या गलत है। देखिए, अगर हम किसी के ऊपर उंगली ऐसे खराब करते हैं, तो हमें ये 4 उंगली जो है संकेत करता है कि आप अपने ऊपर खुद देखिए। तो इसलिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के ऊपर देखना चाहिए। यही कहता है ये कौन? बौद्ध धर्म की शिक्षा है, ठीक है। इंसान की प्रतिस्पर्धा से पहले खुद से ही होती है, ठीक है। इसलिए आपको मोटिवेट बना रहना है, एकदम लास्ट तक आपको बने रहना है। इसलिए तैयारी करना, क्योंकि आपका एग्जाम का करीब आ गया मेरे शेर शेरनिया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि सबके माँ बाप के सपना है, आप तैयारी करते हैं, आपके अगल पड़ोसी ओड़ोसी सब आपके ऊपर क्या है देखते होंगे, किस तरह कितना कर लेता होगा, इसका बेटा कितना नंबर लेके आ जाएगा, क्या कर लेगा। तो देखिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने का समय आ गया है। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, रेगुलर आपको क्लास में जुड़ना है। 7:30 बजे आपको क्लास को नहीं जुड़ना भूलिए, ठीक है। इसलिए आप लोग हमेशा जो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। इसलिए हमें आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। एक छोटा सा मोटिवेशनल क्विज आपको फिर बता देते हैं। संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में। संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, ठीक है। तो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली आपको तैयारी करना है। अब बात करते हैं वो त्रिपिटक क्या है, उनके नाम बताइए। देखिए, त्रिपिटक के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग इसका है आपको ये भी बताएगा। त्रिपिटक 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला इसका क्या है? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उसके बाद क्या? सुत्त पिटक है। 3 भाग में डिवाइड किया। और त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? टोकरिया होता है, 3 टोकरिया, ठीक है। तो देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में यानी किस भाषा में लिखा हुआ? पाली भाषा में लिखित है, जो प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ था 3 टोकरिया। ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश संग्रहित किया गया है। इसमें उपदेश संग्रहित किया है, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपको इन तीनों भागों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको हम अभी आपको बताए जो, राइट। तो इसको आप लोग आई होप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि सांची स्तूप का परिचय दें। यानी सांची स्तूप का आपको यानी क्या देना है? परिचय देना है, राइट। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि सांची स्तूप का आपको परिचय देने का कोशिश करते हैं। देखिए, सांची आते ही आपका माइंड में एक क्वेश्चन बनता होगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सांची का स्तूप जो है कहां पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर ये जो क्या उत्तर पूर्व में स्थित है। कितना किलोमीटर? 46 किलोमीटर के उत्तर पूर्व पर जो है ये स्थित है। जो कौन सा जिला में स्थित है? रायसेन जिला के सांची शहर में बेतवा नदी के किनारे। कौन सा? बेतवा नदी के किनारे पर जो है ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह स्थल अपने आकर्षित कलाकृति के लिए विश्व की
विख्यात है यानी प्रसिद्ध है, अपने कला आकर्षित मतलब खूबसूरती के लिए जो है क्या विख्यात है पूरे वर्ल्ड में। इसको विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल पर जो है इसको क्या गया था, शामिल किया गया। कब? 15 अक्टूबर 1982 को जो इसको यानी विश्व धरोहर स्थल में जो इसको यानी शामिल किया गया है। जो सांची स्तूप का मौर्य राजवंश सम्राट अशोक की आज्ञा अनुसार 3रा शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। यानी मौर्य वंश के शासक तीसरा शासक कौन था? अशोक के आदेश के अनुसार जो यानी सांची के मध्य स्तूप को जो है बनाया गया है। मध्य प्रदेश में जो है सांची का स्तूप है, किसके आदेश के अनुसार बनाया गया? अशोक के आदेश के अनुसार जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, तीसरा शासक था जो किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑब्जेक्टिव में आपको इन सारे क्वेश्चन को इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे इस स्थान पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इस पर जो है किस पे रखा गया है? इस स्थान पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। सांची नगर एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। सांची क्या है? एक पहाड़ के ऊपर जो है बसा हुआ है। सांची कहाँ है? एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है जो चारों ओर बगानों से क्या हुआ है? यानी घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? बगानों से घिरे हुए हैं, और ये हरे भरे बगानों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को शांति और आनंद का एहसास दिलाता है। ठीक है, एहसास करता है, और ये जो है पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आता है टूरिस्ट बन करके। ठीक है, पर्यटक इस स्थान पर और आकर्षित होते हैं, और इस स्थान पर मौजूदा मूर्तियां का स्मारक और आपको बौद्ध कला की वस्तुकला का अच्छी झलक देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पर? यानी सांची के स्तूप में। ठीक है, जो अपने मौजूदा क्या मूर्तियां स्मारक आपको यानी बौद्ध कला वस्तुकला की जो झलक आपको अभी भी जो है वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो है टूरिस्ट जो है सबसे ज्यादा उन्हीं को पसंद करते हैं, वहां देखने के लिए आते हैं वो खूबसूरती को, क्योंकि सांची का स्तूप जो है पहाड़ पर है। ठीक है, और उसमें किसमें? भगवान बुद्ध की जो है अवशेष को रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष में आ गया। बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई गई और चतुर्थ बौद्ध संगीतियां का क्या महत्व है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई गई और चतुर्थ बौद्ध संगीतियां का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाया गया था। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो आपस में अनुयायी जो होते हैं यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जो है आपस में क्या भेदभाव करने लगे, झगड़ा करने लगे आपस में। तो इनको देखते हुए बौद्ध समितियां के द्वारा जो है बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया, जो समय समय पर आयोजन करते थे। और ये कितना हुआ था? यानी 4 जो है बौद्ध समितियां का आयोजन किया गया था। ठीक है, जो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मतभेद एवं आंतरिक संघर्ष हुआ गया था। ठीक है, चलिए इस संघर्ष के समाप्त करने के लिए समय समय पर बौद्ध समितियां अथवा सभाओं का आयोजन किया गया था। इस प्रकार 4 संगीतियां अथवा सभाएं बुलाई गई थी। इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीतियां जिसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीतियां किसके शासन में हुआ था? यानी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कश्मीर के कुंडलवल विहार में बुलाया गया था। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीता किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। कहां पे हुआ था? कुंडलवन विहार में बुलाया, ये हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस संगीतियां के सभापति महान कौन थे? ये अश्व घोष थे। इसमें सभापति यानी अध्यक्ष कौन थे? इसका अश्व घोष थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, इस संगीतिया का अवसर बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था, जिसका नाम क्या है? हीनयान और महायान। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हीनयान और महायान जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता बताएं। देखिए वैदिक धर्म के हम लोग प्रमुख विशेषता को देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या दिया है कि वैदिक धर्म में एक निराकार सर्वक और सर्वव्यापक न्यायकारी ईश्वर को ही जो है पूज्य उपसाय माना जाता है। इसको स्थान में अन्य देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं, कोई भी देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं, सिर्फ क्या ईश्वर को ही पूजते हैं। या कहते हैं कि देखिए इसमें क्या निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, उन्हीं को पूछते हैं। जिसका कोई आकार नहीं होता है, जिसका ज्ञान का भंडार है, हर कुछ जानता, सर्वव्यापक जो सब चीज की जानकारी रखता है, न्यायकारी जो समान न्यायकारी मतलब समान रूप से सबको न्याय देते हैं, और वो उसकी वही जो है पूजा करते हैं, बाकी लोगों का पूजा नहीं करते थे। कहाँ के लोग? यानी वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए वैदिक धर्म के बारे में बताइए। अन्य देवताओं का पूजा नहीं करते थे। ईश्वर अवतार नहीं लेता, ईश्वर का कोई शरीर ही नहीं होता, कोई अवतार नहीं लेता वो। ठीक है, अर्थात कभी भी उसका शरीर जो है धारण नहीं करता है। इसमें इसलिए कहता है जीव और यानी मनुष्य और ईश्वर समान रूप से नहीं होता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बल्कि दोनों की सत्ता अलग होता है, और मूल प्रकृति इन दोनों से अलग तीसरा सत्ता देता है। राइट, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग इन चीजों के बारे में अभी हम पढ़े किसके बारे में? वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता के बारे में हम लोग अभी समझ रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे क्या बौद्ध की जीवन यानी बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में हम
पढ़ने वाले हैं। जो बौद्ध धर्म के बारे में आपको हम बताएं, उसकी शिक्षा के बारे में बताएं, तो उसके बारे में हम लोग उसका सबसे पहले परिचय को देखेंगे, उसके बाद जो है उसका हम लोग क्या उपदेशों को भी जो है अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। ये सभी को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको अभी जो बताने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए जो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का हम लोग परिचय देंगे। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, इसका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के तराइन में स्थित कपिलवस्तु की लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और किस कुल में उसका जन्म हुआ था? क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईस्वी में इसका जो है जन्म हुआ था। इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था इसका? सिद्धार्थ था, राइट। और इसकी माता का नाम क्या था? महामाया था। और पिता का नाम क्या था? सुदोधन। इनके जन्म के 7वें दिन बाद जो उसका मम्मी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका माता महामाया का देहांत होने के बाद सिद्धार्थ का लालन पालन कौन किया था? उसका मौसी यानी उसका खाला जो यानी प्रजापति गौतमी ने जो है इसका पालन पोषण किया। उसके बाद देखते हैं 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शक्य कुल की कन्या यशोधरा से हो गया। किसे? यानी शक्य कुल की कन्या किससे हो गया? यशोधरा से उसका शादी हुआ। और यशोदा से बुद्ध ग्रंथ में उनका नाम भीम भी नाम से पुकारा है, गोपा भी, बदकुच्छा नाम भी मिलता था। ये सिद्धार्थ के यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम क्या रखा था? राहुल रखा था, राहुल, ठीक है, जिसका नाम राहुल रखा था। और सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में वो ग्रह को त्याग कर दिया था, ग्रह छोड़ करके वनवास में चला गया, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देखेंगे हम लोग ये ग्रह त्याग कर दिया। और इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और इसी त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आपसे पूछा जाएगा महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको ही जो है क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा। ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ ओनम नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाया। कौन सा नदी के तट पर? ओनम नदी के तट पर मुड़वाया। और भिक्षुओं का कांस्य वस्त्र धारण किया। और 7 वर्ष तक सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकता रहा। कितना वर्ष तक? 7 वर्ष तक ज्ञान के लिए इधर उधर वो भटकता रहा। उसके बाद वो जाकर कहां पहुंचा? सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में वो आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उर्वेला बोध गया के लिए यानी प्रस्थान किया, जहां उन्हें कोडिया सहित 5 साधक मिले, जो 6 वर्ष तक अथक प्रयास के बाद यानी 6 वर्ष तक काफी प्रयास किया। और 7 साल की उम्र तक हाँ, घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ये वो वैशाखी पूर्णिमा की रात यानी कितना वर्ष तक? 6 वर्ष तक, 6 वर्ष के प्रयास के बाद उसको जब 35 वर्ष की आयु में वैशाखी के पूर्णिमा की रात में पीपल यानी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है, नदी के तट पर सिद्धार्थ को यानी क्या ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। उसके बाद जो इसे यानी सिद्धार्थ को यानी किस नाम से पुकारा गया? बौद्ध धर्म के यानी गौतम बुद्ध के नाम से इसको जो है जाना गया, ठीक है, ठीक है। बुद्ध के नाम से जाना और प्रसिद्ध हुआ इसी नाम से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। उर्वेला से उस बुद्ध शरणार्थ ऋषभ पतम एवं मृगदाव आए। और यहाँ पर उन्होंने 5 क्या ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश ये दिया था जिसको क्या कहा था? चक्र प्रवर्तन नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जो बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ होता है हुआ है, ठीक है। यहाँ कहाँ से? चक्र प्रवर्तन यहीं से जो है यानी बौद्ध धर्म का यानी क्या प्रारंभ हुआ है, ठीक है, आरंभ हुआ है। तो ये आपको हम किसके बारे में बता रहे थे? गौतम बुद्ध के बारे में बता रहे थे, उसके जीवनी के बारे में बताया, उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने वर्ष की उम्र में उसको जो शिक्षा धारण किया था, किससे शादी किया था, उसका माता का नाम क्या था, उसका पिता का नाम क्या था। तो इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस नदी के किनारे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और जो है मतलब कौन सा मतलब नदी के किनारे पर था, कितने वर्ष की उम्र में उसको जो है प्राप्त हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के तीर्थकार थे। कौन? जैन धर्म के तीर्थकार थे यानी 24वां तीर्थकार थे। कौन सा तीर्थकार थे? 24वां तीर्थकार थे। 24वां तीर्थकार थे कौन थे? महावीर स्वामी। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में जो अभी हम लोग यानी पढ़ने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जीवनी देखेंगे, उसके बाद इसका उपदेशों को भी हम लोग जो अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी के बारे में अगर देखते हैं तो भगवान महावीर ने जैन धर्म के 24वां तीर्थकार थे, बिल्कुल बात बताए। भगवान महावीर का जन्म करीब कितना 2500 वर्ष पहले हुआ था, लगभग यानी कब उसका जन्म हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व वैशाली की गणराज्य के कुंडलग्राम अयोध्या इच्छा कुंसीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। किसमें? यानी इच्छावीय कुंसीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जो 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से रिक्त होकर राज विवाह त्याग दिया था, यानी घर द्वार सब यानी सब त्याग करके यानी 30 वर्ष की ही उम्र में जो वो सब चीज त्याग दिया था। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में कि यानी महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको बताना है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये जो है मतलब क्या थे यानी कौन सा तीर्थकार थे? तो ये 24वां तीर्थकार थे, ठीक है। ये कौन सा ये इसमें हुआ था और कौन सा परिवार में हुआ था? तो इच्छा कुंसीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वह 30 वर्ष की आयु में यानी अपना ग्रह त्याग करके वनवास में गया था। और उसके बाद क्या थे यानी रिक्त होकर यह त्याग दिया था और संन्यास धारण कर
आत्म कल्याण के पथ पर निकला और वो 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद, यानी 12 वर्ष तक वो काफी मेहनत किया। वो कितना 6 वर्ष तक कौन, याद रखिएगा 6 वर्ष तक कौन, गौतम बुद्ध ने, और ये 12 वर्ष तक क्या किया था, कठिन तपस्या कर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितना वर्ष तक, 12 वर्ष के बाद, जिसके पश्चात उन्होंने समवसरण में ज्ञान प्रसारित किया और 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावपुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था। यानी उसका मृत्यु कब हो गया था, यानी पावपुरी में उसका मोक्ष प्राप्ति यानी कब हुआ था, पावपुरी में हुआ था। कहां पे उसका निधन हो गया था, यानी पावपुरी में, ये भी याद रखिएगा। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें समय के प्रमुख राजा बिंबिसार यानी कुनिक और ये जो चेटक भी शामिल थे। ठीक है, जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी को स्वामी के जन्म दिवस के रूप में महावीर जयंती भी मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए महावीर जयंती कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, पॉइंट इसका क्या दिया हुआ है, धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, उसका देखिए भगवान महावीर की प्रतिस्पर्धा महावीर जी करेली राजस्थान जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म में तीर्थकार के प्रवर्तक के लिए तीर्थ यात्रा का जन्म होता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और ये जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं, जो सभी जीवों का सुख की प्राप्ति को बताता है। और तीर्थकारों की संख्या 24 ही कही गई है, यानी कितना तीर्थकार थे, 24। और अंतिम तीर्थकार कौन था, महावीर स्वामी थे। उसके बाद और कोई आया है ना और कोई आएगा, कहता है। ठीक है, चलिए भगवान महावीर वर्तमान के अवसर्पणीय काल की 24वें के अंतिम तीर्थकार थे। और ये ऋषभ जो थे, यानी ऋषभ देव जब पहले तीर्थकार थे, ऋषभ देव कौन थे, पहले तीर्थकार थे। महावीर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, ये ऋषभ देव थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, इसमें क्या है, हिंसा पशु बलि, या कहता है कि हिंसा पशु बलि जात पात भेदभाव जिस युग में बढ़ गया था, उसी युग में ही जो भगवान महावीर को जन्म हुआ था। इन चीजों पर ज्यादा हिंसा होने लगा था, जात पात पर, इन चीजों पर जो है काफी ये होने लगा। उसके बाद जो किसका जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरे दुनिया में और पढ़ाया। और तीर्थकार महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया है। अहिंसा यानी हिंसा फैलाकर, मारपीट लड़ाई करके झगड़ा करके वो कुछ नहीं होने वाला है। अहिंसा से ही जो है सबसे ज्यादा जो है ये गुण बताया है। और उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए हैं। उन्होंने दुनिया में जैन धर्म के 5 सिद्धांत बताए। जो पहला हिंसा क्या है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचर्य, जिसको अस्त्य कहते हैं हम लोग, ब्रह्मचार्य। उन्होंने अनेकतावाद, साम्यवाद और क्या यानी अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धांत दिए हैं। तो ये उसका जो इन सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे वो कौन थे, यानी जैन धर्म के ये सिद्धांत है। ये सभी चीजों आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, महावीर के सर्वोदय तीर्थों क्षेत्र का काल, समय या जाति के सीमाएं नहीं थी। ठीक है, भगवान महावीर का आत्म धर्म जगत के प्रत्येक आत्म के लिए समान था। वो सब आत्मा के लिए उसका क्या था, यानी समान था। दुनिया के सभी आत्मा एक सी है। वो कहता है कि दुनिया के जितने सारे आत्मा है सब एक समान है। ठीक है, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं पसंद है, जो हमें खुद पसंद है वह भी हम दूसरों के बारे में भी हम वही सोचें। ठीक है, चलिए तो वो भी तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे कि वो बताते हैं कि जो अपने स्वयं जो पसंद होता है दूसरों को भी आपको दुख नहीं देना चाहिए। तो वही जो है यहाँ भी है, जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म में बताते हैं कि दूसरे के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं पसंद होता है। यही महावीर को जियो और जीनो दो का सिद्धांत दिया था। आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियो और जीनो दो का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, चीज याद रखिएगा। तो ये सिद्धांत इसका अति महत्वपूर्ण था। तो देखिए ये जो अभी आपको हम बता रहे थे, ये जो आपको चैप्टर 4 के जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था उन सभी क्वेश्चन को अभी हम कलेक्ट करके आप लोग के लिए लेकर के आए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। काफी आप उम्मीद है कि आज आपको ये क्लास पसंद आया होगा। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करें। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये तो आपको चैप्टर 4 का जितने सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था सभी को कलेक्ट किए थे। उसी से हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 को भी कवर कर रखे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। जो भी सब्जेक्ट का देखना है जाइए और वहां जाकर के आप बहुत आसान तरीका से इसको देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी है, सभी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये चैप्टर 4 को अभी हम लोग कवर किए, जिसका नाम क्या था, विचारक, विश्व और इमारत है। इसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर इसको तैयार किया गया था स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है,
चलिए आप लोग को हम बता दें, जो बच्चे जिस भी बच्चे का अगर तैयारी अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों से के लिए यानी ऑफर चल रहा है बिहार बोर्ड स्टडी ऐप पे। जो आप लोग बिहार बोर्ड स्टडी ऐप अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से, तो जाइए आप लोग बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहां जाकर के आप लोग क्या कीजिए, यानी एक बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक हम लोग लक्ष्य बैच जो 450 हम लोग का जो लक्ष्य है उस बैच को यानी प्रारंभ किए हैं, जिसमें हम लोग का टारगेट है 450 यानी अचीव करना। ठीक है, हम लोग का लक्ष्य यही है, हम लोग 450 जो है सब बच्चों को जो है, सब बच्चों का यही लक्ष्य है और ये प्राप्त करना है। तो ये देखिए अभी आपको मात्र 2999 रुपए का कोर्स अभी मात्र अभी कितना मिल रहा है आपको, 499 रुपया में ये जो आपको कोर्स मिल रहा है। तो जो बच्चे अभी तक आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो जाइए वहां जाइए लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये सारा चीज आपको जो है वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। तो जो बच्चे अगर अभी तक परचेज नहीं किए तो जाइए इसको परचेज कीजिए, क्योंकि आपको 450 में 499 रुपया में ये सारा जो है आपको यानी अवेलेबल मिल रहा है, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, सिर्फ नोट्स का प्राइस 999 रुपया है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस कोर्स में दिया जाएगा। सिर्फ आप नोट्स को अगर पढ़ लेते हैं तो आप 80% रिजल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी चैप्टर को मेंशन किया गया है। ठीक है, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को सभी को यानी कलेक्ट किया गया, जैसे कि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाइए वो कोर्स को परचेज कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत और परेशानी आ रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 9162055090। ठीक है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, आपको इन चीजों के बारे में सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।